अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi की तरफ से Note 11 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो फोन है ना, Redmi Note 11 रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है 37,500 की इनवाइस के अंदर। और इसका एक और मॉडल है, उसकी प्राइसिंग और मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। वो जो मॉडल है ना, उसके अंदर 4GB की रैम देखने को मिलती है, 4128। और ये जो मॉडल है मेरे पास जो है, बल्कि मॉडल सेम है, बस वेरिएंट्स का फर्क है। ये 6GB वाला है, वो 4GB वाला है, थोड़ा 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस है। प्राइजेस ऊपर मैं शो कर रहा हूँ। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखेंगे डब्बे के अंदर क्या क्या चीजें हैं और स्मार्टफोन एक्चुअली चलने में कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इसके ड्रॉबैक्स, जो भी बुरी बातें हैं और जो भी अच्छी बातें हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूं। और आपको बताने वाला हूं क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं Redmi Note 11 को। हमारे सामने बॉक्स आ चुका है, इसे यहाँ से अनरैप करते हैं। इसकी आपको पता है कि जो Redmi होता है इसकी डबल सीलिंग आती है। पहले इसके अंदर वारंटी कार्ड होता है। वो कटर पैन तू ते आ जा, सीधा हो जा। अच्छा जी, ये इसकी डबल सीलिंग होती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इसकी दोनों सील्स मैंने इकट्ठी फाड़ दी, जिसके अंदर ये एक इसका वारंटी कार्ड होता है, जो कि फूनिजो की वारंटी के साथ आया है। हमने इस वारंटी के साथ बाय किया है और पीटी अप्रूव्ड ऊपर मेंशन है। तो इस पन्नियाँ शनियों को करते हैं साइड पे। ये जो वेरिएंट है ना, इधर लिखा हुआ है, ये ग्रे कलर है, ग्राफाइन ग्रे। और ये 6GB 128 वाला वेरिएंट है, जो कि मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग है ऊपर शो कर रहा हूँ आपको, इतने का मिल रहा है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। सामने की तरफ Redmi Note 11 मेंशन है, पावर्ड बाय Redmi। जी हाँ जी, ये तो हमें पता है, अगली बात करें आप। और यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है जी, लिखा नहीं हुआ बल्कि आपको कापियाँ और किताबें दी गई हैं। 1 कापी, 2 कापी, 3 कापी, मतलब मुकम्मल आपको जो है ना इम्तहानात देने की ज़रूरत है। यहाँ देख के पूरी कापियाँ पढ़ के। यहाँ वारंटी कार्ड है बेसिकली, और क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कोई भी नहीं पढ़ता। पाकिस्तान में तो खासकर इसे फेंक दिया जाता है दूर के, कोई पढ़ ना सके। और यहाँ दोस्तों एक पाउच है, छोटा सा सिलिकॉन केस है और काफ़ी प्यारा है, मज़ेदार है। और एक लिफाफी आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर सब कुछ था। और एक यहाँ आती है सिम इजेक्शन पिन, और ये वही गोल्ड स्टाइल में है। इसे भी देखते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरी चाहिए। और ये हमारा फ़ोन आ जाता है। फ़ोन को हम रखते हैं साइड पे। हम नीचे देखते हैं डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। डब्बे के अंदर की अगर बात करें भाई, डब्बे के अंदर एक चार्जर है, जो कि मुझे एक काफ़ी हैवी चार्जर लग रहा है। जी हाँ, Xiaomi की वही ब्रिक है जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के साथ आती है। और अगर इसकी वोल्टेज की बात करें कितने वॉट की है, तो यहाँ मेंशन होगा ये 33 वॉट की एक पावर ब्रिक है। यहाँ मेंशन भी है 33 वॉट ये सपोर्ट करती है। ये Xiaomi के हर फ़ोन के साथ यही आती है। ये ज़रा येलो से होती है, बैक से येलो कह दिया, ज़रा वो होती है जिसे हम ऑरेंज कहते हैं। ज़्यादातर फ़ोन के साथ Poco X3 से बेसिकली शुरू की थी इन्होंने, आगे यही आ रही है। और यहाँ दोस्तों इसकी सिम इजेक्शन टूल आ गया हमारे पास। इसको खोल के भी देख, पहले इस फ़ोन को करते हैं अनरैप, बाद में चलते हैं हम इसकी खोलिंग शोलिंग की तरफ। ऊपर मेंशन है क्वालकॉम का 680 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश, गुड यार, एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस, और 33 वाट की प्रो फास्ट चार्जिंग है, और 50 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है, और 5000 mAh की बैटरी है। गुड वन भाई। और बैक की तरफ से बड़ा चीसा लग रहा है। दोस्तों ये स्मार्टफोन ने खोल लिया। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है Note 10 Pro से काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि Redmi की तरफ से था। ओह नो, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। बड़ा कमाल का फ़ोन है। बैक की तरफ से एक फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ थोड़े से फिंगरप्रिंट स्मजेस लगने के चांसेस हैं। कैमरा बम पे भी लग सकते हैं। और साइडें आप बिल्कुल फ्लैट नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं 2D टाइप कर्व्ड हैं। और मुझे काफ़ी फ़ोन स्लिम लगा यार, डुअल स्पीकर के साथ एक अच्छी चीज़ बना दी है। बड़ी देर बाद Redmi का कोई डिज़ाइन अपडेट देख रहा हूँ और बड़ा कमाल का देख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बैक की तरफ क्वाड कैमरा है, फ्रंट की तरफ सिंगल पंच होल है, ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर है, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ चलती है लगती है। और यहाँ एक माइक है, यहाँ एक स्पीकर है, यहाँ 3.5 जैक है, और नीचे की तरफ एक टाइप C है, और एक और स्पीकर है, एक माइक है, मतलब कि डुअल स्पीकर, डुअल माइक। और दोस्तों यहाँ IR ब्लास्टर की फैसिलिटी है। MIUI 13 के साथ आता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि इस बार Xiaomi ने बग्स फिक्स कर दिए होंगे, क्योंकि हर बार तो बग्स का चक्कर बड़ा अजीब सा होता है। तो इस बार क्योंकि इन्होंने वादा किया था जो MIUI 13 होगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव की जाएंगी। ये पर्सनली मैं अपनी सिम डाल के इस फ़ोन को एक हफ़्ता टेस्ट करूँगा, क्योंकि इस फ़ोन से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आगे आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों यहाँ फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। फ़ोन की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर जो सिम जैकेट है वो कौन सी है। सिम जैकेट है कितने भाई, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो इसको ओपन करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं सिम जैकेट आ चुकी है। अगर सिम जैकेट की बात करें भाई, ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। तो इसे भी हम अंदर डाल देते हैं। अब चलते हैं फ़ोन की तरफ।
फ़ोन जो है हमारे पास आ चुका है, फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन का जो डिस्प्ले है मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लगा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा है। आप भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है, काफ़ी मज़ेदार है। और अगर हम बात करें फ़ोन के अंदर की, कुछ अंदर की बातों की बात करें, भाई इसके अंदर MIUI 13.1 है, 13.0.1 है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, पहले से 30 GB ऑक्यूपाइड है। और यहाँ एंड्रॉयड 11 के आउट ऑफ द बॉक्स पोर्ट है। और यहाँ दोस्तों और भी आल स्पेक्स के अंदर अगर चले जाते हैं, 6 GB की रैम है और मज़ीद इसके जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर मज़ीद इसकी बात करें इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की, तो ऊपर वाला मुकम्मल चेंज हो चुका है, जैसे कि आपको MIUI 12.5 में भी देखने को मिला था। और दोस्तों यहाँ मुकम्मल एक और कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर जो Xiaomi है वो ये वादा करता है कि आपको जो है बेस्ट किस्म का रिजल्ट वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पहले Xiaomi के जितने भी फ़ोन थे उसके अंदर बग्स की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, वो इसके अंदर Xiaomi की तरफ से नहीं दी जाएंगी। और दोस्तों एक बहुत कमाल की बात कि इसके अंदर मुझे वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिला, कि मतलब कि नेटफ्लिक्स जो है इस पर आप हायर रेजोल्यूशंस पे भी देख सकते हैं। नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर आप जो है सिर्फ नेटफ्लिक्स जो है वो जो है देख नहीं सकते, वो 480p पे देख सकते हैं, या आपको फुल HD तक का या 4K अगर सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसके अंदर भी आपको रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ ना इसके एक एमोलेड स्क्रीन है जो कि 90 हर्ट्ज की है। अगर मैं कहूँ कि 40,000 के अंदर 90 हर्ट्ज और एमोलेड देना, जो कि पहले किसी ने नहीं दिया, ये बहुत अच्छा काम था। और मैं इस लिहाज से रेडमी को अप्रिशिएट करता हूं, जो कि उन्होंने इतनी कम प्राइस के अंदर इतना अच्छा डिस्प्ले दिया। और उसके बाद इसके अंदर जो एक फीचर है जिसे कहते हैं वाइड वन L1 का सपोर्ट, उसका क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप नेटफ्लिक्स जो है वो अपनी 4K तक भी स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। नॉर्मल फोन्स के अंदर 480p तक ही चल पाता है नेटफ्लिक्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो आप फुल HD या 4K पे चला पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी डिसेंट सा दिया गया है, मतलब कि आप कह सकते हैं फुल हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन आपकी अच्छी 40 FPS पे गेमिंग करा देगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों मुकम्मल अगर बात करें इसकी, इसके अंदर जो रैम कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफ़ी कमाल देखने को मिला। इसके कैमरा की अगर मैं बात करूँ, कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो कैमरा सैंपल्स है ना वो मैंने जल्दी में लिए हैं। अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, बैक की तरफ एक मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, और दूसरा सेंसर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। दोस्तों यहाँ फिर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि 40,000 की रेंज के अंदर एक अल्ट्रा वाइड लेंस देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस रेंज के अंदर ज़्यादातर कंपनियां जो है वो अल्ट्रा वाइड लेंस खा जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। मैक्रो का कुछ खास काम नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था, और डेप्थ सेंसर आपको पता है बैकग्राउंड बोके के लिए होता है। और फ्रंट यहाँ 13 मेगापिक्सल का था f2.4 अपर्चर के साथ, लेकिन यहाँ जो फ्रंट कैमरा था ये मुझे काफ़ी स्ट्रगल करता नजर आता था, क्योंकि फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी थी मुझे कुछ खास नहीं देखने को मिली। फ्रंट कैमरे के अंदर कंट्रास्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बाकी बैक कैमरा की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, काफी कमाल का वर्क कर रहा था। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं, बैक की तरफ आप 1080p 60 fps से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बैक की तरफ जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 1080p 30 fps पे चलेगा, और जो फ्रंट की तरफ है वो 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों अगर मजीद बात करें इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, दोस्तों यहाँ 33 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। इन द बॉक्स चार्जर भी है और 5000 mAh की बैटरी है। दोस्तों फोन जो है ओवरऑल काफी हल्का फोन है, काफी ज्यादा वेट में भी कम है, काफी स्लिम एंड स्मार्ट है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी फिट करना बहुत कमाल की बात है। और दोस्तों इस फोन के अंदर डुअल स्पीकर्स भी हैं, आईआर ब्लास्टर भी है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फोन एक फुल पैकेज है। अगर कोई बंदा खरीदना चाहता है तो मैं ओपिनियन दूंगा, जरूर खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों इसका फुल रिव्यू का जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि इसके जल्दी 1-2 दिनों में फुल रिव्यू करने वाला हूं। 2-3 दिन टेस्ट करूंगा, खुद पर्सनली से यूज करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका फुल रिव्यू क्या है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है भाई, इसके अंदर आपको MIUI 13 देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर बग फिक्सेस जो हैं वो हो गए होंगे। अभी तक मैं कंफर्मली नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको टेस्ट करके बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं सारे बग्स फिक्स हो गए हों, जैसे कि Xiaomi की तरफ से कहा गया था कि इसके अंदर सारे बग्स फिक्स हो गए होंगे। और दोस्तों बहुत कमाल का फोन है ओवरऑल, तो अगर आप खरीदना चाह रहे थे जरूर खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।